जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल। कैपिटल अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे सुजाक रोग के विषय में, जाकू की गोनोरिया भी कहा हुआ। ज्योतिष में यह रोग को कारक शुक्र और शनि जो है ये माने गए। ये रोग जो है औपसर्गिक प्यूये भी कहें, अर्थात यह रोग में मूत्र मार्ग में जो है शोथ है जाए, मूत्र मार्ग जो है शोध युक्त है जावे और वहाँ में प्यू उत्पन्न है कि नहीं है आवे लगे। सुजाक एक संसार व्यापी एवं कष्टदायक रोग। प्राय ये रोग जो है विशेष करके दुष्कर्म, परिस्थिगमन, पुंशली गमन आदि कारणन की वजह से परिणाम स्वरूप में हो। सुजाक पीड़ित स्त्री, मासिक धर्म की स्त्री अथवा श्वेत प्रदर युक्त स्त्री के संग अगर समागम करने पे जो है ये गुह्यंग अंग दूषित द्रव जो है या रोग को प्रधान कारण। कभी कभी मद को अधिक सेवन कर अथवा मिर्च मसाले ऐसे पदार्थन को अधिक सेवन करना, गरम तीक्ष्ण पदार्थन को सेवन करने से ये मूत्र मार्ग में शोथ उत्पन्न है जाए। वह शोथ को तात्पर्य है वह मूत्र के मार्ग से जो है पीव आवे लग जाए, पस आवे लग जाए। स्त्री से बात के बाद मूत्र मार्ग जो है एक लाल और शोथ युक्त है जाए, या में जो है जलन है वे लगे, मूत्र करवे में भी वेदना हो, लीले पीले रंग को जो है पतलो प्यू निकलतो रहे, कब्जे जावे, मूत्र रुक रुक के आवे, जनेंद्री जो है सूझ करके वेदना युक्त है जाए, और अगर वस्त्र को भी स्पर्श होए तो बहुत कष्ट हो। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा यह रोग के विषय में अगर हम जानना चाहें तो प्रथम भाव जो है स्वास्थ्य, सप्तम भाव जो है गुप्तेंद्रिय संबंधी रोगन के लिए, और शुक्र जो है वो गुप्तेंद्रिय संबंधी रोगन को कारक। जन्म कुंडली में प्रथम भाव से शनि को संबंध होना, सप्तम भाव व शुक्र से भी अगर शनि को संबंध है जाए तो ये गोनोरिया नाम को, सुजाक नाम को रोग हो गए। उदाहरण के लिए मानो मकर लग्न की हमारी कुंडली है और लग्न में ही शनि बैठा हुआ है और शुक्र जो है सप्तम भाव में कर्क राशि को बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर हम यह कुंडली को विश्लेषण करें तो लग्न में शनि की राशि को होना और शनि को बैठना जो है ये लग्न से शनि को संबंध बतावे। सप्तम भाव में लग्न से सातवीं दृष्टि जो है पड़ रही है और शुक्र भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो शुक्र पे भी दृष्टि आ रही है, शुक्र से भी संबंध है और शुक्र सप्तम भाव से लग्न के लिए भी देख रहे हो, आपस में इसको दृष्टि संबंध दोनों को शुक्र और शनि को बन जाए। ऐसी स्थिति की अगर हमारी कुंडली है तो हमें निश्चित रूप से ये सुजाक रोग के लक्षण प्राप्त हो। ज्योतिष के द्वारा यह को निदान करने के लिए रोग के कारक ग्रह शुक्र और शनि के बीज मंत्रन को जप करना चाहिए। शुक्र वो मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमो। शुक्रवार से जप को प्रारंभ करें
या कि जप संख्या है 64,000। शनि को मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शने नमः। शनिवार से या के जप को प्रारंभ करें और जप संख्या है 92,000। अथवा इन दोनों ग्रहण के कारक जो वृक्ष हैं औदुंबर और शमी वृक्ष, इनकी जड़ के लिए भी हम शुक्रवार और शनिवार के दिन धारण करें। शुक्र शनि के यंत्र को धारण करें। इन ग्रहण की शांति के लिए रत्न को धारण करें। शुक्र के लिए हीरा और शनि के लिए नीलम रत्न को धारण करें। तो इनके करने पर भी निश्चित रूप से जो है हमारे लिए रोग में लाभ प्राप्त हुए। साथ साथ हम औषधि को सेवन करें तो हमारे स्वास्थ्य में निर्मलता बनती चली जाए। यही प्रसंग पे आज को समापन है। अगले कार्यक्रम में और कई नई बीमारी के बारे में विचार करेंगे। जय श्री कृष्ण। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। करई जाय तपु शैल कुमारी, नारद कासो सत्य विचारी। मातु पिताई पुनि यह मते भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तपे बल रचाई प्रपंचो विधाता, तपे बल विष्णु सकल जगत्राता। तपे बल शंभु करई संहारा, तपे बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायई गिरही हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिताई बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवे न भाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधि पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।
और धरि ओमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सोमृत जय सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरे दे तपई मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत्य बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्होंने खाया। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।